एक छोटी सी बात कैसे बड़ा रूप इख्तियार कर लेती है, कैसे इंसान को हत्या जैसे संगीन अपराध तक के लिए उकसा देती है। यह केस इसी की बानगी है। शहर के सुनसान इलाके में जिस औरत की निर्मम हत्या की गई, वो किससे मिलने जा रही थी और किसने उसे अपना निशाना बनाया। यह केस आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी तह में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि अपनी भावनाओं को काबू में रखना कितना जरूरी है। अरे वैसे रोटी नहीं है, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना, चलो हम खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया था, आज मैं न्यू शूज स्कूल पहन के जाऊंगी। पर मम्मा ने आपके फ्रेंड्स के लिए आपको कैंडीज दी है ना। नहीं, मुझे कैंडीज नहीं चाहिए, मुझे न्यू शूज पहन के जाने हैं। पापा बहुत गंदे हैं। पापा ने मेरे से प्रॉमिस किया था ना, पापा ने ये भी कहा था वो आपके लिए न्यू स्कूटी लाएंगे, पर वो भी नहीं लाए। पापा बहुत गंदे हैं। पापा बिल्कुल गंदे नहीं है, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। राकेश, मुझे पता है कि तुमने आशा के लिए इवनिंग में एक सरप्राइज सोचा है, पर उसे अब बताना पड़ेगा। चलो अभी फटाफट ये जूते पहनो और हंसते हुए स्कूल जाओ। जब आप शाम को लौटोगे ना तो आपका गिफ्ट आपके सामने होगा। पापा ने आपके लिए इवनिंग में एक सरप्राइज सोचा है। थैंक यू पापा, लव यू। आई लव यू टू। चलो अभी स्कूल चलेंगे, बैग पकड़ो अपना। अब तुमने आशा को झूठ क्यों बोल दिया? अब तुमने अपनी लाडली को प्रॉमिस किया है तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। और पैसे? मैं कुछ कर लूंगी, डोंट वरी, सब हो जाएगा। ये लो, मैं उसके लिए गिफ्ट ले लूंगी, तुम उसके लिए एक अच्छा सा केक खरीद लेना। मैं भी कितना बेकार आदमी हूँ ना, जो हर समय अपनी बीवी के आगे हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। राकेश, इतना मत सोचो, बस इतना याद रखो कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। Now give me a hug. ये बढ़िया शहर का ना जगह देखी ना टाइम, बस जब मूड बना तभी रोमांस कर लिया। महेश, पहचान लिया अपने देहाती दोस्त को। वैसे कॉलेज से अब तक हम बदले नहीं हैं, सिर्फ अपना हुलिया बदला है। अप टू डेट हो गए हैं। यार तुम इतना बदल कैसे गए? अरे यार, किसी को दिखानी थी अपनी ठाट बाट, किसी को बताना था कि ये देहाती भी शहरी, सॉरी शहरी हो सकता है। नमस्ते कविता जी। नमस्ते राकेश, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम केक लाना भूलना नहीं। हाँ, ऑटो। अरे यार राकेश, केक किस खुशी में? अरे आज मेरी बेटी का बर्थडे है। फिर तो आना पड़ेगा भाई, बिटिया से मिलने और केक खाने। बुलाओगे ना? अरे जरूर। पापा, थैंक यू फॉर द न्यू शूज। अरे मेरा प्यारा बच्चा। This is a beautiful cake like my beautiful daughter. नमस्ते कविता जी। अरे ये है हमारी आशा बिटिया, इसी का हैप्पी बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे बिटिया। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। अरे जिनको साथ लाए हो उनसे पहचान तो करा दो। अरे ये तो बीवी है हमारी। हेलो, तेरे को अंदर आने के लिए न्योता देना होगा क्या? चल अंदर आ। आइए ना अंदर। आपका नाम क्या है? पूछ रहे हैं तेरा। मीना। नमस्ते मीना जी, ये है मेरी बेटी आशा, आज इसका ही बर्थडे है। हैप्पी। बस बस बस, अंग्रेजी नहीं आती तो कोशिश नहीं करते।
गवार है बिल्कुल, ये कुछ नहीं आता इसको। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है? नजर लगाएगी क्या? मनूस। अरे आओ, केक काट। हाँ आई आई, चल आजा, चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आशा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। आप भी तो खाइए ना जी। थोड़ा सा। दीदी, अचार या दही मिलेगा क्या? अचार किस लिए मीना? वो ये पराठा ना मुझे अचार या दही से अच्छा लगता है। ये लाल वाली चटनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। अरे आंटी, ये पराठा नहीं पिज्जा है, पिज्जा। क्या कहते हैं? पिज्जा? फिर से बोला था ना, बाहर जाके मुंह बिल्कुल बंद रखना। जहां लेके जाओ वहां बेइज्जती करवाती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? गलती सबसे होती है। अरे राकेश बाबू, किस्मत वाले हो तुम जो कविता जैसी बीवी मिली। नहीं तो हमसे पूछो कैसे झेल रहे हैं इसको। मीना, इसे पिज्जा कहते हैं और आजकल बच्चों को ना यही सब पसंद है, नहीं? और इसे ऐसे खाते हैं। हाँ। पता है मीना, कॉलेज के दिनों में तुम्हारे पति देव का दिल हमारी धर्मपत्नी पे आया हुआ था और इनका दिल तो हम पर आया हुआ था। वैसे इंतजार तो हमें आज भी है, और अब तो हम वो 10 साल पुराने देहाती भी नहीं रहे। हाँ, आप लोग भी क्या ये सब पुरानी बातें लेकर बैठ गए? आप खाइए, मैं आती हूँ। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका पीछा 10 साल से वही तो कर रहा हूं। आपका प्यार भरा थप्पड़ आज भी याद है मुझे। पुराने दिन याद हैं या भूल गई कविता जी? लीजिए। तुम आ गई मेरे पास। मुझे मालूम था मेरा खत पढ़ते ही तुम दौड़ी चली आओगी मेरे पास। अब वहां क्यों खड़ी हो? मेरे करीब आओ। आओ मेरे करीब। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। I love you.
यू कविता। हम कविता नहीं है, मीना है। ए, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? आप कविता दीदी का नाम क्यों ले रहे थे बार बार? अनाप शनाप मत बोल। मैं भला कविता जी का नाम क्यों लूंगा? अच्छा, तो हो सकता है हमने ही गलत सुना हो। हाँ, अच्छा, हम कैसे लग रहे हैं? जोकर लग रही है, समझी? चल सोने दे। अरे महेश, आज सवेरे सवेरे। अरे यार, हमें याद आया कि कॉलेज के दिनों में कविता जी बहुत बढ़िया हलवा बना के खिलाया करती थी, तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ते में वही हलवा खाया जाए। क्यों कविता जी, खिलाएंगी ना? मुझे ऑफिस पहुंचना है। अरे ऑफिस थोड़ी देर में चली जाना, बेचारा इतना मन लेकर आए, बना दो। खिला दो ना। अरे आओ बैठो। और कैसे हो? बस तुम बताओ क्या चल रहा है? हेलो जी सर। अरे कविता जी, फोन पे बाद में बात कर लीजिएगा, पहले हमारे लिए हलवा तो बना दीजिए। राकेश, मुझे अर्जेंटली में जाना पड़ेगा ऑफिस, अब प्लीज देख लेना। चलो कोई नहीं, मैं हलवा बना देता हूँ। अरे राकेश, अरे यार, अब तुम कविता जी जैसा हलवा तो बना नहीं सकते। आप रहने दो, हम हलवा कभी और खा लेंगे। चलो एक काम करते हैं, तो मैं ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ चाय बड़ी कमाल की मिलती है। हाँ तो चलते हैं ना। बस 2 मिनट, रेडी होके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से। कोई बात नहीं भाई, कभी तो हमारी किस्मत भी हमारा साथ देगी। यार महेश, तू इतना बदल कैसे गया? अरे कुछ नहीं यार, गांव की जमीन बेच दी, सोचा थोड़ा पैसा लेके शहर आ जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या करने का सोच रहा है? अरे हम क्या करेंगे, करेगी तो वो मीना। सोच रहा हूँ उसको एक टेलरिंग शॉप खोल। तुम्हारी नजर में कोई दुकान हो तो बता ना। अरे मेरी अपनी घर की दुकान है। मतलब? अरे मेरी अपनी घर की दुकान है जो मैंने किराए पे दी हुई है, लेकिन उसका किराए वराए का चक्कर बहुत गड़बड़ है। तो तू बोल तो मैं दुकान खाली करवा देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो बात कंफर्म समझे? कंफर्म। देख दीपक। नमस्ते भैया। नमस्ते छोड़, आज मैं साफ बात करने आया हूँ। 1 हफ्ता है तेरे पास, या तो किराया भर, नहीं तो दुकान खाली कर। अरे क्या कर रही हो? हाँ, सामान लगाना नहीं आता ठीक से। देखो कितना खराब लग रहा है। इसको ऊपर लगाओ इसको। और वो छोटू को अरे कविता जी, आइए। कैसा है? अरे वाह मीना, तुमने दुकान तो एकदम चमका दी है। पता ही नहीं चलता कि यहाँ पहले गैरेज था ना। अरे इसी में तो ये एक्सपर्ट है, झाड़ू पोछा करने में। क्यों मीना? मुझे बुला लिया होता, मैं थोड़ी मदद कर देती थी तुम्हारी। अरे नहीं कविता जी, आप थोड़ी ना झाड़ू पोछा करेंगे। अब जिसका काम है उसी को सचता है, यही कर सकती है ये सब काम। हाँ, राकेश, ये रहा तुम्हारा चेक। 70,000 का डिपॉजिट और 1 महीने का किराया। देख लो, ठीक है ना? मैंने जो आशा को वादा किया था दूसरा, वो भी पूरा हो जाएगा। कौन सा वादा? नई स्कूटी खरीदने का। पर राकेश, हमारा काम तो स्कूटी के बगैर भी हो रहा है ना। ये पैसे मेरे हैं, मैं जो चाहे वो करूं। अब इसमें तुम्हारे मेरे पैसे कहाँ से आ गए? अरे वाह, मैं तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। अरे राकेश, वो क्या है ना कि तुम यहाँ खड़ी क्या इनको टुकुर टुकुर देख रही हो? चल जा, कविता जी के लिए चाय लेके आ। जल्दी जा, जल्दी। क्या है ना कविता जी, हम दोनों की किस्मत ही खराब। ना मैं मीना के साथ खुश हूं, ना आप राकेश के साथ। बाय द वे, मैं राकेश के साथ बहुत खुश हूँ, और जो तुम्हारे साथ रह रही है ना,
अगर तुम उसकी कदर करोगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगे। पापा क्या है? 1 2 3 Thank you. Thank you, Mama. Love you. Yay. अरे क्या यार राकेश, कविता जी के मना करने के बावजूद भी तुम स्कूटी ले ही आए, क्या करते हो यार? अरे यार सेकंड हैंड है, नहीं तो ले ही नहीं सकता। हाँ, मैंने ही मना किया था, लेकिन वो लाए भी तो मेरे लिए ही है ना। देखिए, ये अच्छी लग रही हो ना मैं? तुम फिर वही हुलिया बना के आ गई। क्यों, कविता दीदी ऐसे सजती हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने तेरे से कहा था ना, कौवा अगर हंस की चाल चले तो वो हंस नहीं बन जाता। तुम कितना भी मेकअप पोत लो, रहोगी तुम वही देहातन, समझी? देखिए, आप जैसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। आप एक बार मौका तो देकर देखिए हमें। ओह, क्यों इसका नशा उतार रही हो? जा यहां से। देखिए, मैं सोच रही थी जैसे आशा कविता दीदी की बच्ची है ना, वैसे ही हमारी भी एक छोटी सी बच्ची होती, कितना अच्छा होता ना। कितना अच्छा होता ना। तुम्हें झेल रहा हूं, ये कम है क्या? जो एक बच्चे का सरदर्द भी मेरे सर पे थोपना चाहती है। सारा नशा उतार दिया। मेरी बात तो सुनिए। मम्मा आपको बहुत दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, मम्मा बिल्कुल ठीक है। कैसे हुआ ये सब? शायद ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्कूटी सेकंड हैंड है, इसलिए तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। मैं कल ही सर्विस के लिए दे देता हूँ। बेबी, मम्मा, मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मुझे प्रिंसेस बन के जाना है। अरे बेटा, आप तो वैसे ही प्रिंसेस हो। क्वीन की बेटी तो प्रिंसेस ही होती है ना। क्यों कविता जी, ठीक कहा ना मैंने? पापा आपकी ये डिमांड भी पूरी कर देंगे। हम कल मॉल चलते हैं और आपकी ही जैसी प्यारी सी ड्रेस लेके आएंगे, है ना? अरे मॉल जाने की क्या जरूरत है? आप कपड़ा ले आइए, दुकान पे सिल देते हैं। अब मॉल जाकर पैसे ज्यादा बर्बाद करने का क्या फायदा? क्यों राकेश, ठीक कहा ना मैंने? बात तो बिल्कुल सही है। क्यों कविता, कल तुम और मीना जाके कपड़े खरीद लो। मीना ये क्या करेगी वहां जाकर? इस गवार को क्या पता कौन सा कपड़ा, कौन सा रंग अच्छा लगता है। कविता जी, मैं चलूंगा ना आपके साथ।
मैं हेल्प करूंगा आपकी कपड़ा खरीदने में। ठीक है ना राकेश? मम्मा कल मैं भी मॉल जाऊंगी। मम्मा मुझे पिंक वाला चाहिए। हाँ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ये 2.5 मीटर काट दीजिए। कविता जी, मैं सोच रहा था मीना के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लूं। क्या उसे सिलेक्ट करने में आप मेरी हेल्प करेंगी? तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। सुनो, हम 2 मिनट में आते हैं। चलिए। ये अच्छी है ना? बहुत। कुछ और देखते हैं। देखिए ना, ये अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाथ छोड़ो महेश। अब क्या करें, आपकी और मेरी नजर पड़ती है एक चीज पे। बकवास मत करो। प्यार से सुनोगी ना तो आपको मेरी बकवास में भी सिर्फ प्यार ही सुनाई देगा। देखो महेश, यहाँ पे तमाशा मत करो। तमाशा तो आपने इस गरीब का बना रखा है पिछले 10 सालों से। सिर्फ आपको चाहा, आपके बारे में सोचा, पर क्या करें, आपको तो हम नजर ही नहीं आते। 10 साल पहले भी मेरा जवाब यही था और आज भी यही है। क्या भाई, प्यार मोहब्बत की बातें आपकी समझ में नहीं आई? पुरानी पहचान का हवाला देकर कोई किसी की जिंदगी में किस हद तक दखल दे सकता है, और वो भी तब जब सामने वाला आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहता। कविता अपने पति के साथ खुश है, लेकिन महेश से दोबारा टकराने के बाद उसका जीना दूभर हो गया है। महेश अपनी हदें लांघता जा रहा है, लेकिन कविता ने भी दोबारा उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़कर जता दिया कि वो अपनी हदें नहीं लांघेगी। कविता और महेश अब आमने सामने हैं, पर यहां एक दूसरी स्थिति भी बन रही है। महेश कविता के साथ साथ खुद अपना घर भी तबाह कर रहा है। अपनी पत्नी मीना के साथ उसका व्यवहार जग जाहिर है, और अब तो मीना को उसकी नीयत भी दिख गई है। कविता से इतना ही प्यार है तो छोड़ क्यों नहीं देते हमें? धोखा क्यों दे रहे हैं हमको? हमने कब तुमसे प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी जो हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं? अरे बीवी नहीं, तुम तो बोझ हो हम पे, बोझ, समझी? जबरदस्ती शादी नहीं हुई थी हमारी। आपने अपनी मर्जी से हाथ थामा था मेरा, और ये भी जानते हैं कि क्यों थामा था। मतलब? मोटा दहेज चाहिए था ना आपको हमारे पापा से, इसीलिए की थी ना शादी आपने हमसे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने हमें छोड़ने की सोची भी ना, तो जितना दहेज दिया है ना हमने आपको, उसका दुगना वसूलेंगे हम आपसे। आज के बाद हमें धमकी मत देना, समझी? जो करना है कर ले। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्यों उसके पीछे पागल बने फिरते हैं? बहुत मजा आया। तुमने कितनी सारी शॉपिंग की है पता है? चलो आ जाओ अंदर। क्या हुआ राकेश? कविता रुको, बेटा आप अंदर जाओ। क्या है ये? क्या? क्या है ये? डब्बे में छुपा छुपा के रोमांस कब से हो रहा है महेश के साथ? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में राकेश। ये महेश कब ये लेटर इसमें छोड़ के गया? I don't know anything। झूठ मत बोलो। किचन में तुम रहती हो और किस डब्बे में क्या रखा है वो तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आज मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। राकेश मेरा यकीन कीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब यकीन करने के लिए बचा ही क्या? राकेश मेरी बात सुनो राकेश। राकेश
मुझे दुकान क्या दी, तूने तो मेरे घर की इज्जत पे गंदी नजर डाल दी। मेरे भाई तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्त बोलता है, दोस्त, और दोस्त की बीवी के साथ आशिकी करने के सपना देखता है तू। नहीं राकेश, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं क्या ये, क्या ये? कविता, राकेश, ये सब कविता का किया कराया है। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, जब से तूने दुकान मुझे किराए पे दी है, कविता को ना जाने मेरे से किस बात की चिढ़ हो गई है। वो मुझसे नफरत करती है। कविता से तो मैं उसकी सफाई नहीं लूंगा, लेकिन तू कान खोल के सुन ले, कल सुबह तक यहाँ से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके साथ क्या बुरा। राकेश सुनिए मेरी बात। क्या सुनूं? बोलो, क्या सुनूं मैं? अब बचे ही क्या सुनने के लिए? वो तुम्हारा महेश है ना, उसको मैंने बोल दिया दुकान बंद करने के लिए। आपने मुझ पे शक किया राकेश, मुझ पे। आपके हर दुख हर सुख में मैंने आपका साथ दिया, और ये बात तो आप पहले से जानते थे ना कि महेश मुझे कॉलेज के दिनों से चाहता है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं थी और ना कभी होगी। राकेश, मैंने आपसे कितना प्यार किया, लेकिन आपने 1 मिनट नहीं लगाया मुझ पे उंगली उठाने में। ठीक है, आपको फिर भी मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो मैं अपनी बेटी को लेके आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। रुको, बेटा आप अंदर जाओ। मुझे माफ कर दो कविता, वो लेटर देके मेरा खून खोल गया था। अब माफी मांगने से क्या फायदा? प्लीज कविता मुझे माफ कर दो, मेरे जैसा बेकार आदमी हो ही नहीं सकता, मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। जल्दी आओ। किसकी हरकत हो सकती है? महेश की हरकत है। राकेश, राकेश, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि महेश ने किया है, और फिर लड़ाई झगड़े में हमारा भी नुकसान हो सकता है ना। नहीं बेटा, डोंट वरी, हम स्कूटी रिपेयर में दे देंगे। हाँ राकेश, प्लीज जो भी हुआ उसे भूल जाओ, प्लीज डोंट वरी। काफी काम है आपकी स्कूटी में। ठीक है, तो फिर मैं कल आती हूँ स्कूटी लेने, है ना? ठीक है। ओके सरदार जी, थैंक यू। भैया जी, ये तो वही है ना दुकान मालिक की बीवी? हाँ, यही होता है गरीब के पेट पे लात मारने का नतीजा। मम्मी, हाँ 2 दिन में मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, महेश अंकल ड्रेस दे देंगे ना? आपकी ड्रेस हम महेश अंकल से नहीं लेंगे, हम अपने प्रिंसेस की ड्रेस अच्छी वाली मॉल से लाएंगे। ओके। नहीं, मैं मीना से बात करती हूँ और उसकी ड्रेस ले आती हूँ। पर वहाँ महेश भी होगा ना? हाँ वो तो होगा वहाँ पे, तो मैं ऐसे वक्त पे जाती हूँ जब वो वहाँ ना हो, और जाने से पहले मैं एक बार मीना को कॉल कर लेती हूँ, है ना? ये लीजिए बहन जी, आपकी स्कूटी बिल्कुल चकाचक हो गई। थैंक यू। एक सेकेंड। हेलो, ओह ड्रेस रेडी हो गई है? जी जी जी, मैं अभी आई। हाँ ओके।
पापा, मम्मा आज मुझे स्कूल लेने नहीं आई। क्यों बेटा? पता नहीं पापा, मैं अपने आप से ही घर आ गई। बेटा आसपास में ही होगी, पता किया? पापा मैंने हर जगह से पता किया पर वो नहीं थी, और मैंने मम्मा को भी फोन किया पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेटा घबराओ मत, मैं अभी आया। हाँ ठीक है पापा। सर मुझे रिपोर्ट लिखानी है, मेरी बीवी अभी तक घर नहीं पहुंची। मैंने हर जगह पता किया, उसका कहीं नहीं पता चला। सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप चिंता न कीजिए। सर प्लीज कुछ कीजिए सर। ये स्कूटी थी भैया, स्कूटी कब आई थी यहाँ पे और इसे लेकर कौन आया? हाँ सर, याद आया सर। सर एक लेडीज स्कूटी को पार्क करके गई थी सर। कहीं ये तो नहीं थी? हाँ सर। सर इसकी ये स्कूटी की चाबी। ये स्लिप आप ही की है? हाँ ये यहाँ की है, लेकिन हुआ क्या? ये गाड़ी तो इसने रिपेयर की थी। दीपक, इंस्पेक्टर साहब किराएदार था ये मेरा। देख दीपक, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते छोड़, आज मैं साफ बात करने आया हूँ। 1 हफ्ते के अंदर किराया भर, नहीं तो जगह खाली कर। किसी ने तो मेरी कविता के साथ कुछ। शांत शांत, इधर आ। परसों कहा था तू? सब परसों तो मैं यहीं था साहब, पर हुआ क्या? इसकी बीवी 2 दिन से लापता है, परसों कहाँ था तू? सब मैं कुछ नहीं जानता साहब। इंस्पेक्टर साहब से पुलिस स्टेशन लेके चलिए। सब क्या बोल रहे साहब? पहले गरीब के पेट में लात मारते और अब जेल भेजना चाहते हो साहब। चल चल चल। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। कल और परसों पूरा दिन पूरी रात ये यहाँ था। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, और जब ये यहाँ था तो इनकी बीवी को कैसे गायब कर सकता है ये? कविता जी के बारे में और कुछ पता है? अब मैं कुछ नहीं जानता साहब। साहब जब मैडम यहाँ आई थी तो मैंने उनसे किसी से बात करते सुना था। कोई ड्रेस लेने जाना था उनको। ड्रेस रेडी हो गई है? जी 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 मैं अभी आई। और मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। महेश, इंस्पेक्टर साहब महेश। तूने मेरी बीवी को गायब किया, बता कविता का। आप साइड में हो, इनसे मैं बात करता हूँ। इनकी बीवी 2 दिन से लापता है, और जिस दिन से लापता हुई ना, वो लास्ट तेरी दुकान पे आई थी ड्रेस लेने। क्यों भाई, ऐसे था ना? हाँ साहब, ड्रेस लेने गई थी। नहीं, कविता दीदी उस दिन दुकान पर नहीं आई थी। नहीं आई थी साहब। दरअसल क्या है, ये झूठ बोल रहा है। दरअसल इसकी और कविता जी के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मुझे तो लगता है इसने कविता जी को गायब किया और अब अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे साहब। देख सुन, जितना पूछा जा रहा है ना उतना बता। फोन दे अपना। फोन कहाँ है तेरा? इसके फोन की 2 दिन की डिटेल निकलवाओ। ये नंबर है ना कविता जी का? देख महेश, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूं, बता दे कविता का। उससे बहुत प्यार करता हूं, और तू तो मेरा दोस्त है ना। अरे पागल हो गया क्या? कितनी बार बोलूं मैंने कविता के साथ कुछ नहीं किया। सुनाए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? सच सच बता, क्या किया कविता के साथ? साहब मैं सच बोल रहा हूं।
मैंने कविता जी के साथ कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जब यहाँ सब आते हैं ना सभी निर्दोष होते हैं, समझ में आई? जब 4 डंडे पड़ेंगे ना सारी अकल ठिकाने आएगी। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो लेके जाओ, इनको लेके जाओ इनको। छोड़ दीजिए इन्हें, इनको छोड़ दीजिए। नहीं बता, सच सच बता। कर वो। इसे लेके चल अंदर, लेके चल। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो मैंने किया है। कविता, हेलो एम्बुलेंस। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती कविता। इंस्पेक्टर साहब, महेश ने शादी के बाद मुझे कभी अपनी पत्नी समझा ही नहीं, बस उनके लिए अगर मैं थी तो एक नौकरानी। और जब से कविता और राकेश हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी तो बद से बदतर होती चली गई। पुराने दिन याद हैं या भूल गई कविता जी? क्या है ना कविता जी, हम दोनों की किस्मत खराब। मैं मीना के साथ खुश नहीं हूं और आप राकेश के साथ खुश नहीं। हमने लाख कोशिश की कविता को इनसे दूर रखने की, लेकिन नहीं। यहाँ तक कि हमने कविता की तरह बनने की कोशिश भी की। I love you, कविता। हम कविता नहीं है, मीना है। लेकिन उसमें भी इनको कविता ही नजर आई। हमने इन दोनों को अलग करने की लाख कोशिश की, कई बार उसे फोन करके डराने की कोशिश भी की। हेलो। लेकिन जब उससे भी कुछ नहीं हुआ, कविता की स्कूटी का ब्रेक तक फेल कर दिया। लेकिन फिर भी ये लोग अलग नहीं हो पाए। मैं जान गई थी कि अपने पति को वापस पाने का अब एक ही तरीका है। अगर महेश की नजरें कविता से नहीं हटती तो हमें कविता को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसीलिए ड्रेस देने के बहाने से फिर मैंने महेश के फोन से फोन करके कविता को सुनसान जगह पर अकेले मिलने को बुलाया। मुझे ये करना ही था। अगर मैं ये नहीं करती तो शायद आज मैं अपने पति को खो बैठती। इनको लेके जाइए। राकेश, मेरे भाई मुझे माफ कर। मुझे नहीं मालूम था इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। कितना खोखला तर्क है मीना का। अपना जुर्म कबूलते वक्त उसने ये कहा कि अगर वो कविता को नहीं मारती तो अपने पति को खो देती। अब क्या उसने पति को नहीं खोया? एक नृशंस हत्या ने उसे उम्र कैद की सजा का हकदार बना दिया है। पति तो दूर हुआ ही, एक हंसता खेलता परिवार भी आज तबाह हो गया। जलन और ईर्ष्या का इतना खतरनाक अंजाम राकेश और उसकी बेटी आशा के लिए अब जीवन भर का नासूर है। बेशक मीना ने अपने पति को पाने का गलत रास्ता चुना, लेकिन मीना को इस हाल तक पहुंचाने में महेश का बहुत बड़ा हाथ है। उसने हमेशा मीना को सबके सामने नीचा दिखाया और फिर ऊपर से कविता के प्रति उसका झुकाव मीना के अंदर लगातार असुरक्षा की भावना पैदा करता चला गया।
जलन, दुर्व्यवहार, अकेलापन, ये सब इंसान के अंदर कड़वाहट भर देते हैं और ये कड़वाहट कब जहर बन जाए पता नहीं चलता है। कविता गलत नहीं थी, अगर कोई गलत था तो वो था महेश। इतनी छोटी सी बात अगर मीना समझ जाती तो कविता को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। छोटी सी बात ही बड़ी बन जाती है। छोटी बात को बड़ा बनने से कैसे रोकना है ये ठहर कर सोचना होगा। सावधान रहिए।